आ जाओ। ऑटोमेटिक कर रखना, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कई डालनी चीज़ें जो नहीं डालनी। हाँ वाले और मेरे को कोई मतलब नहीं। हाँ ये सर वो मेरे को मत लेना कैसे भी। इमरजेंसी में वो यहाँ उतरेगा। नहीं नहीं तो उनका फ्लैट बिल्कुल सीढ़ियों के बगल से ही है, वो स्टेज वो यहाँ पे आया चलो होगा। हाँ ये कैमरा लगा ना क्या नहीं कैमरा ये क्या है? होल्डर है। होल्डर के लाया क्या कैमरा है? आप यहाँ थी, डॉक्टर साहब कहाँ थे? डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे सोफे पे। डॉक्टर साहब गए खोलने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार, गोली न्यूज़ लाइव दिख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिल्वर स्टेट के अंदर मौजूद है, जहां कल रात को एक काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसके अंदर एक डॉक्टर जिनका नाम राजेश गुप्ता बताया जा रहा है, उनके घर में दो अज्ञात युवक जो हैं मल्टी की एंट्रेंस से घुसे और उसके बाद उनके फ्लैट के बाहर आकर गोलियां जो हैं वो उनके ऊपर दागी गई हैं। हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है, हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कैसे पूरी घटना हुई है, क्या पूरा मामला रहा है। मैम, कैसे ये रात को घटना हुई और कितने बजे की ये बात है? देखिए रात को 9:45 बजे की बात है जी। हमारे घर की बेल बजी है, तो डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा पहले आईपीस से देखा तो उन्हें दो व्यक्ति दिखे। चूँकि 9:45 का समय है और हम मल्टी में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ सेफ महसूस करते हैं। आपको ये लगा ही होगा कि गेट पर से ये लोग अपना नाम वगैरह लिखा कर ही ऊपर आए होंगे या कोई गलती हो सकती है? जी बिल्कुल। और दूसरा हमने कहीं भी सोचा नहीं था, हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी कि इस टाइप के व्यक्ति घुस के अंदर इस समय आ सकते हैं। तो इन्होंने नॉर्मली दरवाज़ा खोला है, तो दो व्यक्ति थे बेसिकली जो उनको दिखे। तो एक व्यक्ति ने थोड़ा अंदर आने की कोशिश की और थोड़ा द्वार तक वो गेट तक आ गया, और फिर दूसरा व्यक्ति भी अंदर घुसना चाह रहा था। तो जैसे ही उसने फोर्स से हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश करी तो डॉक्टर साहब तुरंत समझ गए कि ये व्यक्ति संदिग्ध हैं, तो उन्होंने फोर्स से उसको बाहर धकेलना चाहा। तो दूसरा व्यक्ति भी अंदर घुसना चाह रहा, तो उसने सीधा कट्टा निकाला और डॉक्टर साहब की तरफ पॉइंट किया। पॉइंट कर दिया जी। अब ये आप प्रेजेंस ऑफ माइंड मान लीजिए कि डॉक्टर साहब ने तुरंत रिएक्ट करके उसका कट्टा उससे छीन के उसका मुंह जो है, नाल का मुंह अपने से दूर करके उनकी तरफ कर दिया। तो उसी दौरान फायरिंग हुई है और ये आप देख रहे हैं कि ये दरवाजे पे रिफ्लेक्ट होके हमारे घर के अंदर इसका कार्ट्रिज गिरा है। तो मतलब बेसिकली उन्होंने बाहर से जब फायर किया तो उन्होंने गेट भी लगाने की कोशिश करी होगी, जिससे वो जो फायर है वो रिफ्लेक्ट होके हाँ कार्ट्रिज हमारे घर के अंदर आया। तो उसी दौरान डॉक्टर साहब ने दूसरे जिसके पास कट्टा था उसको बाहर धकेल दिया और दूसरे व्यक्ति का हाथ दबोच लिया दरवाजे के अंदर। तो एक हाथ से हमने इसी दरवाजे के अंदर उसको दबोचा हुआ था और डॉक्टर साहब ने जोर जोर से उसको पकड़ के मारना शुरू किया। तो इस दौरान मैं किचन में थी, मैं तुरंत आई, मैंने देखा ये क्या हो रहा है। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि कोई शायद पालतू जानवर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो देखा तो व्यक्ति वो मेरे पति के संग कर रहा था। तो तुरंत मैंने भी उसका अपना दिमाग लगाते हुए मैंने उसे काटा, फिर मैंने उसके बाल पकड़े, मतलब अपने हिसाब से जो हम बचाव करना चाहते थे वो किया। पहले वो दोनों घुसना चाह रहे थे हमारे घर के अंदर, पर जब हम लोगों ने अपनी ओवर पावर कर लिया उनको तो वो फिर भागना ही चाह रहे थे। तो फिर वो अल्टीमेटली वो दूसरा व्यक्ति भी भाग गया। कारण, कोई अज्ञात कारण या कोई ऐसा कारण समझ में आ रहा हो कि इन्होंने ये घटना जो है उसको अंजाम दिया हो, या किसी और के लिए ये घटना करने की कोशिश की गई हो और आपको उन्होंने गलती से कंफ्यूज कर लिया हो, ऐसी कोई घटना?
देखिए, हम लोग का पेशा डॉक्टरी है और दूसरा हम मृदुल स्वभाव के हैं, ना हमारा किसी से लेना है ना किसी से देना है, तो ये आशंका बहुत कम है कि वो मतलब ऐसे ही हमें मारने आया हो। तो ऐसे हम कोई कार्य नहीं करते ना, ऐसा हमारा स्वभाव है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि ये हमारे लिए आया था या किसी और व्यक्ति के लिए आया था। तो बाकी ये पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, तो मुझे यकीन है कि जल्दी ही पुलिस हमें इसका उत्तर देगी और उनको पकड़ेगी। अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल आप संतुष्ट हैं कि जो भी कार्रवाई चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने तुरंत फ़ोन किया और तुरंत पुलिस आ गई, पड़ोसियों से पहले पुलिस पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा, मिनट मिनट में पुलिस आ रही है और पूरी अच्छे से जानकारी ले रहे हैं। रात में ही फोरेंसिक टीम आ गई थी और अभी भी मतलब पुलिस तुरंत अभी होके गई है। तो मतलब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और हमें आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई गुहार लगाना चाहेंगे? देखिए, हमें प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहेंगे कि शहर में जिस तरीके से मेट्रो सिटीज़ की तर्ज पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने से काम नहीं चलेगा। उसमें पुख्ता जो सोसाइटी है, पुख्ता एक उनको सिक्योरिटी दें जो रहवासी हैं। तो उसके लिए मैं गुहार लगाना चाहूँगी कलेक्टर महोदय से कि जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं उनको आप बुला के उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, तो एक सिक्योरिटी के नाम पे एक कुछ वो अपने निर्देश दें, ताकि ये सिक्योरिटी गार्ड से ही स्टार्ट हो। अगर कोई गलत समय पे आ रहा है या पूरे दिन आपके पास कोई आ रहा है, तो वहीं से फ़ोन हो जाए आपके फ्लैट में, पता चल जाए कि वो व्यक्ति आप जानते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, नहीं बुलाना चाहें, तो ये कार्रवाई एक सिक्योरिटी की शुरू हो जाए, तो हम लोग आम लोग भी सजग हो जाएं। बाकी हमारे यहाँ कैमरा सब जगह लगे हुए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये सभी सोसाइटीज़ में ऐसा हो, एक सुरक्षा के प्रति ये हम चाहेंगे कि प्रशासन। डॉक्टर साहब सुरक्षित हैं? कोई चोट वगैरह उन्हें? जी हाँ, उनके हाथ में जैसे वो गोली छू के उनको निकल के गई है, तो उंगलियों में 4-5 उंगलियों में तो उसका रिफ्लेक्शन है और थोड़ा उसमें चोट लगी है। और बाकी जैसे वो गन पाउडर की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, वो उनके एक हाथ में है। बाकी वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन सही बात यह है कि मतलब अगर आप सजग हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं जी। और बाकी प्रशासन भी हेल्प कर रहा है, लेकिन कुछ प्रिवेंटिव ऑप्शंस होंगे जो आप चाहते हैं यहाँ लिया जाए। जी हाँ, बस वो हम चाहते हैं। तो आपने देखा कि हमने पूरी घटना जानने की कोशिश करी है, परिवार ने पूरी जो घटना कल रात को हुई है वो हमें बताने की कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो खड़े होते हैं वो ये भी हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह रात को 10 बजे कैसे घुस आया। सोसाइटी के जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन पर भी ये सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहा है और जैसा परिवार ने हमें बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कहीं ना कहीं ये डाउट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, तो कोई व्यक्ति कन्फ्यूज़ कर गया हो या कोई और घटना है। लेकिन फिलहाल ये तभी पता चल सकेगा जब ये जो आरोपी हैं ये पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा भी हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पूरी मदद जो कर रहा है, ऐसा परिवार का कहना है। और जो भी अपडेट होगा इस मामले से जुड़ा हुआ आपको लगातार देने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना के बारे में जान सकें, इस घटना को देख सकें। और कहीं ना कहीं अगर आप मुस्तैद होते हैं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने साहस दिखाया उस समय पर जब 2 लोग उनके ऊपर हावी होना चाह रहे थे, तो ये हमें समझना होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी मुस्तैदी जो है हमेशा बनाए रखें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये सुनिश्चित करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अहम होता है। फिलहाल यहाँ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें गोली न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।